नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सेशन में हमने बात की थी, हम एचसीएफ और एलसीएम के उपयोग के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं एलसीएम से। एक बार रिकॉल करते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम में हम वो सबसे छोटे नंबर को कैलकुलेट करते हैं जो दिए गए नंबर से पूरा डिवाइड हो सके। करेक्ट? या इंग्लिश में दैट्स लीस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर्स। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि इसका यूज केस क्या है। मान लेते हैं दो फ्रेंड हैं ए एंड बी। ए एक्सरसाइज करने के लिए आता है हर एक 3 दिन में और बी एक्सरसाइज करने के लिए आता है हर एक 7 दिन में। ओके, तो हमको कैलकुलेट करना है कि वो हर एक कितने इंटरवल के बाद में वापस मिलेंगे। तो अभी क्या करेंगे, अभी मैंने इसको केस को समझाने के लिए एक आपके लिए यूज केस बनाया है। इसके अंदर ए कॉलम के अंदर डेट्स डिफाइन किए हैं, बी कॉलम के अंदर एक का प्रेजेंस और सी कॉलम के अंदर बी की प्रेजेंस के बारे में बताया है। तो यदि वो 0 दिन में, मतलब आज के दिन यदि वो आप मिलते हैं तो ए हर एक 3 दिन के बाद में आ रहा है और बी हर एक 7 दिन के बाद में आ रहा है। तो आप देखेंगे कि वो हर एक 21 डेज, हर एक 21 डेज के वापस मिलेंगे। फिर वो वापस सेकंड 42 डेज के बाद में मिलेंगे। तो मीन हर एक 21 डेज के इंटरवल के ऊपर वो लोग मिल रहे हैं। अब ये 21 डेज हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। 20 डेज कैलकुलेट करने का तरीका 3 और 7 का एलसीएम। तो 3 और 7 का जो एलसीएम होगा वो होगा 3 7 3 1 7 7 7 then 3 into 7 equal to 21। ओके, कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये यूज केस हो गया। दूसरा यूज केस है हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। आपकी जो अपनी जो वॉच होती है, वॉच के अंदर एक सेकंड हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है और एक आवर हैंड होता है। तो सेकंड हैंड का हर एक मिनट में पूरा एक सर्किल रोटेट करती है। मिनट हैंड हर एक 60 मिनट्स के अंदर अपना रोटेशन कंप्लीट करता है और
जो अपना ओवर हैंड है वो हर एक 12 आवर्स के अंदर अपना सर्कल कंप्लीट करता है। तो ये तीनों हैंड्स वापस कब मिलेंगे, अभी कैलकुलेट करते हैं। सेकंड हैंड के लिए 1 मिनट, मिनट हैंड के लिए 60 मिनट्स और ओवर हैंड के लिए 12 आवर्स मीन 720 मिनट्स। तो ये तीनों हैंड कितने टाइम बाद वापस एक साथ मिलेंगे, तो 1 60 720 का एलसीएम कैलकुलेट किया जाएगा जो कि 720 होगा। मीन हर एक 720 मिनट्स के बाद, मीन हर एक 12 आवर्स के बाद ये तीनों हैंड्स एक दूसरे से मिलेंगे। तो एलसीएम के केस के अंदर हम लोग वो नंबर्स निकालते हैं जो कि एक या जो नंबर्स दिए गए हैं वो उसको डिवाइड कर सके, मिनिमम वो नंबर जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो सके। ओके, अभी हम यूज केस रीड करते हैं एचसीएफ का। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ को रिकॉल करते हैं। एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर है जो दिए गए नंबर्स को डिवाइड कर सके, या हाईएस्ट कॉमन नंबर जो कि दिए गए नंबर्स को डिवाइड कर सके। ओके, अब इसका यूज केस क्या है। हम लोग मान लेते हैं हमारे आपका कोई एक पैकेजिंग बिजनेस है, ओके, और इसके अंदर आप सब एक ही साइज़ के डब्बे ऑर्डर करना चाहते हैं, बट सबसे कम डब्बे हमको ऑर्डर करने या यूज करने हों। हमारे पास में फॉर एग्जांपल रेड कलर के 16 टॉयज हैं, ग्रीन कलर के 24 टॉयज हैं और ऑरेंज कलर के 40 टॉयज हैं। ओके, तो हमको वो एक डब्बे के अंदर कितने खिलौने पैक किए जाए कि सबसे कम डब्बे यूज हों और सारे डब्बों के अंदर सेम नंबर ऑफ द टॉयज हों। ओके, कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस के अंदर हमको वो नंबर निकालना होगा जो कि दिए गए सारे आर्टिकल्स के नंबर्स को डिवाइड कर सके, इक्वली डिवाइड कर सके। इस केस में हम लोग एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। 16, 24, 40 2 डिवाइड करेंगे सारे नंबर्स को। 20, 2, 4, 6, 10 वापस डिवाइड करेंगे 2, 3, 5 और बाकी सारे नंबर्स ये वापस सारे प्राइम आ गए। तो 2 आपका एचसीएफ हो जाएगा। आपका एचसीएफ होगा 2, 2, 2, तो 2 × 2 × 2 इक्वल टू 8।
क्योंकि यही कॉमन नंबर्स है जो कि सारे नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो वो 8 नंबर्स, हर एक डब्बे के अंदर हमको 8 टॉयज पैक करने होंगे, जिससे कि रेड कलर के टॉयज हम लोग 2 पैकेट्स के अंदर पैक हो जाएंगे, ग्रीन कलर के टॉयज 3 पैकेट्स के अंदर पैक हो जाएंगे, और ऑरेंज कलर के टॉयज 5 पैकेट्स के अंदर पैक हो जाएंगे। अभी हम लोग सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में एक फील्ड है, खेत है, जो कि 147 फीट लंबा है और 105 फीट चौड़ा है। अभी हमको इस फील्ड को स्क्वायर शेप के ब्लॉक्स में चेंज करना है और नंबर ऑफ द ब्लॉक्स सबसे कम हो। कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्क्वायर बॉक्स होना चाहिए, मीन उसकी लंबाई, जो ब्लॉक्स बनेंगे उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, और नंबर ऑफ द ब्लॉक्स सबसे कम होनी चाहिए। मीन जो हम लोग जो साइड है, जो स्क्वायर की साइड आएगी वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। करेक्ट। और हमारा एचसीएफ का कॉन्सेप्ट भी यही है कि हाईएस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड द गिवन नंबर्स। तो हम कैलकुलेट करेंगे। वन 105, 147 3 से डिवाइड करते हैं। 3, 5, 4, 9, ये 7 से डिवाइड होगा, 5 और 7। अभी सारे प्राइम नंबर्स आ गए, तो इसका कॉमन नंबर्स क्या है? 3 × 7 = 21। तो हम इस फील्ड के अंदर 21 और 21 फीट साइज के ब्लॉक्स बनाएंगे, जो कितने बनेंगे? 21 से ये 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा। 147 7 पार्ट्स में, और 105 फीट का जो चौड़ाई है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? 5 पार्ट्स में। तो हर एक पार्ट का जो लेंथ होगी, तो मीन कितने पार्ट्स, कितने ब्लॉक्स बने? तो ब्लॉक्स का जो साइज ब्लॉक्स बने हैं वो हो गया, एक तरफ 5 ब्लॉक्स, एक तरफ 7 ब्लॉक्स का कट साइज हुआ, इज इक्वल टू 35 ब्लॉक्स बने। और हर एक साइज का साइज क्या है? हर एक ब्लॉक्स का 21 × 21 फीट। क्लियर? तो नंबर ऑफ द, वो नंबर फाइंड आउट करना जो कि सबसे बड़ा है और दिए गए नंबर्स को डिवाइड कर सके। ओके, ठीक है। इसी तरीके से आप अपने एलसीएम्स और एचसीएफ के केसेस को एक्सप्लोर करो। हम लोग एचसीएफ और एचसीएफ को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में रीड करेंगे और समझेंगे। तब तक एक्सप्लोर करते रहो।
सीखते रहो और नई चीज़ों को सीखकर आगे बढ़ते रहो। ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।